हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी व्लॉग्स, वेलकम टू अनदर रेसिपी, अनदर व्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रंची सा गार्लिक। उस क्रंची गार्लिक से मैं बनाऊँगी आज गार्लिक पाउडर, जो कि बहुत इजी तरीके से आप भी घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मेन इंग्रेडिएंट गार्लिक। गार्लिक को मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया है, आपने भी अच्छे से इसको पील ऑफ कर लेना है और इसको दरमियान से कट लगा के इसके छोटे छोटे पीसीज में मैंने इसको काट लेना है। गार्लिक ऐसी रेसिपी, ऐसी चीज़ है जब झटपट बन जाएगा पाउडर, और जब भी मेहमान आने लगे सबसे पहले मुश्किल काम हो आपको ये लगता है लहसुन छीलना लगता है, तो आपके पास ये पाउडर बना हुआ होगा तो आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। आप इजीली से अपनी रेसिपीज़ में इस गार्लिक पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारे पीसीस को छोटा छोटा कर लिया था गार्लिक को, और इसके बाद अब मैं बताऊंगी आपके लिए इसको बनाना कैसे है। वीडियो को लाजमी आपने देखना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी। अब आप सोच रहे होंगे सूजी किस लिए? सूजी में हम इस गार्लिक को की भुनाई करेंगे, इसमें क्रंची सा करेंगे। फ्राई पैन ले लिया है, फ्राई पैन में सबसे पहले मैंने अपना जो 1 कप सूजी है उसको ऐड कर दिया है। इसको 2 मिनट्स के लिए मैं सूजी को हीट करूँगी अच्छे से, क्योंकि सूजी में हम अपने गार्लिक के जो मैंने पीसेस किए हैं लहसुन के उसमें हमें ऐड करूँगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं सूजी को 1-2 मिनट के लिए हीट कर लूँ अपने फ्राई पैन में। बहुत इजी रेसिपी, बहुत झटपट सा लहसुन पाउडर आप भी घर में बना सकते हैं। तो लाजमी ट्राई करिएगा इस वीडियो को, और लाजमी ट्राई करें घर में, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी ये मेरी वीडियो। अब मैं इसमें ऐड कर दिया है अपना गार्लिक। इसमें आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखना है, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। जैसे ही आप फ्लेम को हाई करेंगे तो ये है कि वो सारा जो है वो लहसुन और सूजी है वो आपकी नीचे लग जाएगी और फिर ये जल जाएगा, जिसकी स्मेल बहुत बुरी आएगी। तो आपने इस चीज़ का लाजमी नोट करना है। अब आप देख रहे हैं कि मेरी सूजी भी ब्राउन होगी और लहसुन का कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमें इसको और डार्क ब्राउन करना है। इसको और मज़ीद मैं इसको भूनूंगी सूजी में। इसका क्रंचीपन, इसमें मॉइस्चराइज़र है जो वो इसका कम करेंगे हम लहसुन का। जब ये देख रहे हैं कि मैंने इसको और 5-10 मिनट फ्राई किया, इसमें इसको भून लिया, तो मैं इसको सेपरेट कर लूँगी, ताकि हमें गार्लिक चाहिए, हमें सूजी नहीं चाहिए। तो मैं इसको सेपरेट कर लूँगी। अच्छे से इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसमें जो क्रंचीपन वो कैसा आया है। सेम यही कलर आपको चाहिए आपके लहसुन का। इसका जो सारी नमी है लहसुन की वो सारी कम हो चुकी है। अब ये देख रहे हैं मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ। इसको प्लेट में मैंने डाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ताकि ये और मज़ीद क्रंची हो जाए। जब चेक करें इसका क्रंचीपन चेक करें, ये बहुत इजीली से टूट रहा है। इसमें जो नमी है, मॉइस्चराइज़र है लहसुन का, वो सारा ख़त्म हो चुका है, ताकि हम इजी से इसका पाउडर बना सकें। ये आप चेक करें। सेम इसी चीज़ में, इसी में आपने करना है और आपने इसी सेम रेसिपी को फॉलो करना है। अब यहाँ के इसको मैंने ठंडा कर लिया था अपने गार्लिक को। तो अब हम इसको करते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं, इसको ब्लेंड करेंगे। आपने भी सेम इसी तरह से अपने ब्लेंडर को 2-3 मिनट के लिए आपने ब्लेंड करना है, चलाना है 2-3 मिनट, ताकि अच्छा सा इसका एक फ़ाइन पाउडर बन जाए। ये आप देख रहे हैं कि इसका एक फ़ाइन पाउडर, खूबसूरत सा लहसुन पाउडर यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे आपने एक चीज़ और करनी है कि यहाँ पे इसको आपने छान लेना है अपनी छन्नी से। तो आपने इसको छान के एक साइड पे कर देना है, ताकि इसमें कोई भी छोटी मोटी कोई कसर रह गई है कोई मोटे पीसेस की, वो भी हमें लहसुन पाउडर में ना मिले। तो अब ये देख रहे हैं यहाँ पे मैं छान रही हूँ। इसको आप अप टू 6 मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी रेसिपीज़ में। झटपट रेसिपी बनाएं, कुछ भी आपके मेहमान आ रहे हैं, झटपट से आप इसको रेडी कर सकते हैं। लाजमी ट्राई करिएगा रेसिपी को, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।